नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर दावों के बावजूद लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। स्कूलों से महरूम बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है। कबाइली इस्लाम में 74% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और 17 लाख लड़के स्कूल जाने से कासिर हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं हमारे पेशावर के चीफ मुमताज़ बंगिश के पास। वो हमें बताएंगे कि तालीमी इमरजेंसी के दावों के बावजूद लड़कियों की तालीम की इतनी तशवीशनाक सूरत हाल की वजूहात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल तालीम और ख्वानगी की शरह क्या है। बताइएगा मुमताज़ के कितनी लड़कियां हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए था और वो घरों में बैठी हुई हैं। शुक्रिया फरजाना। इससे पहले कि मैं ये आदाद शुमार बताते चलूँ, मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग बचपन ही से ये कहते और सुनते आ रहे हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ का गोद है। अगर सूरत हाल ये है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, लड़कियों की तालीम की ये सूरत हाल है, तो क्या ये सारे बच्चे जो इन माएँ जन्म लेती हैं, क्या ये दहशतगर्द नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। सूरत हाल ये है कि हम लोग बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं। हम गोलियां तो ख़रीदते हैं, हम असला ख़रीदते हैं, हम जदीद आलात तो ख़रीदते हैं, लेकिन वो माएँ जो बच्चों की शुरू से परवरिश करती हैं और उन्हें एक अच्छा मुफीद शहरी बनाती हैं, जब उनकी तालीम ही नहीं है तो अपने बच्चों को क्या तालीम देंगी। सूरत हाल ये है फरजाना कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोस की बात है वो ये है कि 29 लाख लड़कियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये वो लड़कियां हैं जो कभी उन्होंने स्कूलों का मुंह तक नहीं देखा और वो घरों में बैठी हुई हैं। 5 से 16 साल की उम्र की 53% लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, मतलब 53% लड़कियां जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं और किसी ने उनसे ये पूछने की, उनके वालिदैन से ये पूछने की जसारत नहीं की कि ये बच्चियां क्यों स्कूलों में, क्यों घरों में बैठी हुई हैं। और किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया कि खुसूसन उन इलाकों में जहां दहशतगर्दी बहुत ज़ोरों पे है और अब एक और लहर जो है वो शुरू हो गई है, वहाँ बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जाते। 35,000 सरकारी स्कूल हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। और उसमें 55 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन 29 लाख लड़कियों को और इसके साथ एक और परसेंटेज है जो लड़की भी इसमें शामिल है, उनको स्कूलों में लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15,000 नए स्कूल तामीर करने होंगे। अब जब नए स्कूल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तामीर करेगी तो 15,000 स्कूल तामीर करना कोई आसान काम नहीं है। सालाना अगर हम ये कहें, जो अक्सर हम बजट में देखते रहते हैं कि 300 स्कूल कायम किए जाएंगे पूरे सूबे में, अगरचे 300 स्कूल जो हैं कभी भी एक साल में कायम नहीं हुए किसी भी सूबे में, लेकिन अगर हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि एक हुकूमत जो है एक ऐसी आती है जो हर साल 300 स्कूल सूबे में कायम करती है, तो 15,000 स्कूल कायम करने में हमें 50 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी 50 साल हमारी जो बच्चियां हैं ये अनपढ़ रहेंगी, ये स्कूल तक नहीं जाएंगी। 50 साल बाद जब ये रेशो पूरा हो जाएगा तो आबादी इससे दुगनी और तिगनी हो जाए पहुंची होगी। बिल्कुल ऐसे तो उस वक्त फिर मजीद स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि कभी हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया कि न सिर्फ ये कि जो मौजूदा बच्चियां हैं उनको स्कूलों तक ले आएँ, बल्कि जो मुस्तकबिल में जो बच्चों की तादाद में जो जिस तरीके से जो आबादी में इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए क्या हम तैयार भी हैं? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रही है, क्या हम उसके लिए मेंटली तैयार हैं? अगर हम नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक नई नस्ल, एक अनपढ़ नई नस्ल को जन्म दे रहे हैं और वो जो है हालात जो सूबे में हैं और ओवरऑल जो पाकिस्तान में है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल तो मुमताज़, ऐसा ही है। जो लड़कियां शुरू से ही स्कूल नहीं जाती हैं वो तो हुकूमत की भी गफलत है और वालिदैन की भी गफलत है। लेकिन हमें ये बताएं कि कोई ऐसा इलाका भी है जहां स्कूल तो मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद लड़कियां इब्तदाई उम्र में स्कूल जाना छोड़ देती हैं और स्कूल नहीं जाती हैं। जी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि खुसूसन जो जमशुदा अजला हैं, जिसको हम कबाइली अजला भी कहते हैं, वो हैं। और इसके अलावा हज़ारा डिवीज़न में जो कोहिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे बच्चियों की ड्रॉप आउट की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा। चूँकि घर की दहलीज की ऊपर चूँकि स्कूल मौजूद ही नहीं है, इसलिए उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो कहाँ पे जाएँ। बच्चियां जो हैं अक्सर उनके लिए मसला ये होता है कि इन इलाकों में चूँकि कंजर्वेटिव लोग होते हैं तो वो बच्चों को शुरू ही से जब वो दूसरी और तीसरी में पहुंचती है तो उनको बुर्का पहना दिया जाता है। हाँ। और जब वो बुर्का पहना दिया जाता है तो वो 5वीं तक तो वो उन स्कूलों में चली जाती हैं, लेकिन 5वीं के बाद उनकी शादियां हो जाती हैं और जब शादियां होती हैं तो ज़ाहिर है शादी के बाद वो तालीम का जो सिलसिला है वो नहीं जारी रख सकती।
अब हुकूमत की जानिब से न तो ये कोई तरीक़ाकार है कि उनको अर्ली एज में शादी करने से रोका जाए और वालिदैन को इस बात पे कायल किया जाए कि जब तक वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक नहीं पहुंचती, कम अज़ कम, अगरचे ये कोई तालीम नहीं है आजकल के दौर में, लेकिन अगर कम से कम उनको इंटरमीडिएट तक भी उनको पाबंद बना दिया जाए कि जब तक वो इंटरमीडिएट नहीं करती तब तक उनकी शादियां नहीं होंगी, तो इस मसले पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ दिखाई देती है। एक तरफ तो चलो मान लिया ना कि ये एक मसला है कि स्कूल ही मौजूद नहीं है, लेकिन जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते ही नहीं है, तो उसको किस तरह से कवर किया जाएगा? यही वजह है, जब हर साल जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो एक मुहिम चलाई जाती है कि स्कूलों में हम नए बच्चे ला रहे होते हैं। वो टोटली कागजी कार्रवाई होती है। अच्छा। स्कूलों की तादाद पे अगर गौर किया जाए, अगर किसी स्कूल में एक साल 900 बच्चे हैं तो अगले साल उसमें 900 या 910 या 920 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि 900 की जगह वहाँ पे 1800 बच्चे आ जाएं। हाँ। ये मुहिम तो तब कामयाब होती है कि जब 900 बच्चे हैं और जिस इलाके में बच्चियां या बच्चे स्कूल नहीं आते वहाँ उनकी तादाद दुगनी हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई इलाका, एक मिसाल भी मौजूद नहीं है कि जहाँ किसी स्कूल में तालिबात की तादाद दुगनी हो गई हो। और जो दूसरी बात है जिसका आपने जिक्र किया वो ये है कि स्कूल जहाँ पे मौजूद हैं भी वहाँ पे या तो दूर, स्कूल इंतहाई दूर हैं और वो बच्चियाँ नहीं जा सकती, और फिर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं किया जा सकता। हाँ। इसलिए वो बच्चियाँ 2-3 क्लास पढ़ के वो छोड़ देती हैं और घरों में बैठ जाती हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता। चूँकि हुकूमत जो है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको वोट से गरज है और उस इलाके के लोग हैं, उनके चूँकि वालिदैन भी अनपढ़ हैं, उनको इसलिए उनको तालीम की अहमियत का पता ही नहीं है। उनके ख्याल में अब भी ये तासुर है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा इसका मतलब ये है कि वो दीन से ज़्यादा दूर हो जाएगा और वो जो रिवायात है उससे वो बगावत कर लेगा, और वो मतलब उनके ख्याल में मुफीद शहरी बनने के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं बल्कि तालीम से दूर रहना ही ज़रूरी है। तो जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, जब तक ये तो बड़ा सीरियस मामला होता जा रहा है। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। आजकल आप अपने फ्यूचर में जिस तरह से सारी दुनिया जो है वो एआई के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, हमारे ये वाले सूबे और ये वाले इजला तो बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। तो क्यों कोई लाया अमल इख्तियार नहीं किया जा रहा है कि स्कूलों को घरों से या उन इलाकों के नज़दीक बनाया जाए, बजाय इसके कि बहुत दूर बना दिया जाए और वहाँ पर बच्चे भी ना आए? ऐसे स्कूल का फ़ायदा? फरजाना, मसला ये है कि जो रिपोर्ट तो आती हैं, मरदमशुमारी रिपोर्ट हर साल हर मरदमशुमारी के साथ ही आती है और हर इलाके और हर ज़िले, हर इलाके की वो होती है। मिसाल के तौर पर तुरगन में जो मरदमशुमारी की रिपोर्ट आई उसमें यह है कि तुरगन में ख़वातीन की ख्वानदगी की शरह 46% है। अच्छा। लोअर कोहिस्तान में ख्वानदगी की शरह 32% है। बाजवड़ में 29% है। इससे भी कम जो है अपर कोहिस्तान में, जहाँ 28% और कुलाई पलास पे सिर्फ 14% है ख्वानदगी की शरह, जो लड़कियों की ख्वानदगी की शरह है। अब कोहिस्तान में स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनते हैं जहां लड़कियों की तालीम की शरह इंतहाई कम है, और वहां इस शरह को बेहतर बनाने में नाकामी क्यों दिखाई दे रही है? यही मैं जिक्र करने लगा हूँ कि जो जिस तरह आप मैं कोहिस्तान की बात करता हूँ तो कोहिस्तान में स्कूलों में पढ़ाने के लिए असातिज़ा ही दस्तयाब नहीं। असातिज़ा कैसे दस्तयाब होंगी जब उधर बच्चियाँ 5वीं में छोड़ देती हैं या तीसरी और चौथी में छोड़ देती हैं, तो वहाँ पर तो कोई तालीम याफ्ता खातून ही नहीं है। और जब तालीम याफ्ता खातून हो, किसी दूसरे ज़िले से वहाँ पर कोई खातून आती है तो उनके लिए चाहिए कि रिहाइश का बंदोबस्त हो, कोई हॉस्टल हो। लेकिन जहाँ पर स्कूल ही ना हो वहाँ पर लड़कियों के हॉस्टल का तस्वर कैसे किया जा सकता है? तो वहाँ जब टीचर ही नहीं आएगी तो वहाँ पढ़ेंगे कैसे? हुकूमत की जानिब से कोई प्लानिंग नहीं है कि ऐसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्या जिनके पास कोई सरमाया आता है या वो नकल मकानी करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं, उसी इलाके के लोग जो हैं वो तालीम में काफ़ी एक्सेल कर देते हैं, वो पोजीशन हासिल कर लेते हैं, वो काफ़ी काबिल लड़कियां और लड़के होते हैं, लेकिन चूंकि उनको मौके नहीं मिलते तो इसलिए ये सूरत हाल है। अपर कोहिस्तान में लड़कों की ख्वानदगी की शरह 24% है, लेकिन लड़कियों की ख्वानदगी की शरह 28% है। इसका मतलब यह है कि वहाँ लड़कियाँ तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि सहूलत नहीं है तो वो किस तरह तालीम हासिल कर लें। अपर कोहिस्तान में लड़कियों के 200 स्कूल हैं, उसमें सिर्फ 67 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल हैं, बाकी स्कूल सारे बंद है। या उसमें टीचर नहीं है, या उसमें सहूलियात नहीं है, या उसकी चरदीवारी का मसला है, या उसमें दीगर सहूलियात की कमी है। इसी तरह अपर कोहिस्तानी का अगर जिक्र करें तो वहाँ लड़कों के 202 स्कूल हैं जिसमें सिर्फ 70% जो हैं, जिसमें 70% स्कूल जो हैं वो खाली हैं। इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, उनको ये सहूलत भी दी है, लेकिन फिर आगे वो भूल गए हैं कि इन स्कूलों में सहूलियात भी देने हैं और यहाँ पे टीचर्स की जो तादाद है वो भी पूरी करके देनी है। अब सूरत हाल ये है कि जो हाल ही में
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे हुआ था, उसमें ये तय हुआ था, उसमें ये बात सामने आई थी कि मुल्क में 2 करोड़ 28 लाख बच्चों की तादाद जो है वो ऐसी है कि जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है।